हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आज मैं लेके आया हूँ 30 जुलाई के करंट अफेयर्स को। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करें, जैसे कि मैं कहता हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक थोड़ा सा मोटिवेशन हमें देते रहें कि ठीक है, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हम और बेहतर काम करें। डेली बेसिस पे हम ये करंट अफेयर्स लेके आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो न्यूज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो न्यूज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सारी चीजें मैं कवर करता हूं। आइए 30 जुलाई के करंट अफेयर्स को आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली न्यूज है, इट इज अबाउट इंटरनेशनल टाइगर डे 2024। नेशनल टाइगर डे नहीं, ये इंटरनेशनल टाइगर डे है। ठीक है, इसमें थीम, हिस्ट्री और जो सिग्निफिकेंस है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि 30 जुलाई का करंट अफेयर है, तो ऐसा नहीं कि आप समझिए 30 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को एज इंटरनेशनल टाइगर डे। दिस डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड टाइगर डे और ग्लोबल टाइगर डे। इकोलॉजिकल बैलेंस को, जो फूड चेन का बैलेंस भी आपने पढ़ा होगा, उसको मेंटेन करके रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। उसमें टाइगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसलिए अगर हम देखें, टाइगर के लिए इलीगल जो पोचिंग होती है या इलीगल तरीके से जिस तरीके से टाइगर के बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में सेल किए जाते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझ सकते हैं कि अभी भी काफी अवेयरनेस इसके लिए पहुंचाने की जरूरत है लोगों के पास, ताकि टाइगर को प्रिजर्व करके रखा जाए। ठीक है, द डे इज ऑब्जर्व टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट फेस्ड बाय टाइगर्स ड्यू टू इलीगल हंटिंग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स। इलीगल हंटिंग के अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन हो जाता है जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है, और इंसान अपनी फायदे के लिए क्या कर रहा है, फॉरेस्ट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है, और इनके हैबिटेट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि जंगल में बाहर आ गई ये तो फिर हम रहने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, कंसर्न अबाउट द ड्विंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स वर्ल्ड वाइड ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, deforestation and hunting led to international summit in the Russian city of St. Petersburg in 2010। होता क्या है कि जब हमने देखा कि स्थिति खराब हो रही है, टाइगर की पॉपुलेशन की स्थिति खत्म होती जा रही है, तो दुनिया में इस बात को लेके कंसर्न हुआ, और रशियन सिटी जो सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां पे 2010 में मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग होती है? 13 मेजर कंट्रीज के, जो ऐसे देश जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स की, वैसे 13 मेजर कंट्रीज जो हैं वो मिलते हैं इस मीटिंग में। और फिर इसमें इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है भारत के अंदर। सो पार्टिसिपेटिंग इन द समिट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 29 जुलाई एज इंटरनेशनल टाइगर डे, कि हम लोगों ने फिर इसमें डिसाइड किया कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे। जैसे टाइगर की नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं, इंप्लीमेंट करेंगे सीरियस कंजर्वेशन मेजर्स एंड प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। द लॉन्च TX2, इसके साथ ही एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, द ग्लोबल गोल टू डबल द नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाय द ईयर 2022, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया, एक एम लेके चला गया कि हम 2022 आते आते जो आज के समय में टाइगर की पॉपुलेशन है 2010 से, उसको डबल कर देंगे। और इसका बेनिफिट देखने को भी मिला। थीम ऑफ द 2024, इस बार 2024 का, जैसे कि हर जो हम इंटरनेशनल लेवल पे जो डे सेलिब्रेट करते हैं उसके थीम होते हैं, टाइगर डे का थीम था कॉल फॉर एक्शन, कि सिर्फ बातें नहीं करनी है, एक्शन भी लेना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंडियन टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया। और क्योंकि जो हमारे नेशनल सिंबल हैं, नेशनल एनिमल की बात करें, बर्ड की बात करें, ये सब चीजें जो हैं ये हमारी फिर एक तरह से नेशनल, जब इनको एक सिंबॉलिक दे दिया जाता है तो इस हिसाब से इनका प्रोटेक्शन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लायन को हमने रिप्लेस कर दिया टाइगर से 1973 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर, और उसके बाद लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की बुक में प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिल जाएगा इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022, देयर आर 3167 tigers in India and more than 70% of the world's
वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन आर फाउंड इन इंडिया, कि वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 70% जो है वो आपको भारत में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लगभग 3167 टाइगर जो है भारत के अंदर आज के टाइम में है, काउंटिंग है। आफ्टर इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स आर फाउंड इन रसिया, भारत के बाद दूसरे नंबर पे रसिया आता है टाइगर के पॉपुलेशन में। इंडिया में भी अगर स्टेट वाइज तरीके से आप देखना चाहें कि सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के जंगलों में मिलेंगे 785 टाइगर्स, फॉलोड बाय कर्नाटका 563, उत्तराखंड में 560 एंड महाराष्ट्र में 444। ठीक है, आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प फीचरिंग राम लल्ला। अयोध्या के अंदर राम लल्ला की मूर्ति स्थापित की गई, जो राम मंदिर है अयोध्या के अंदर। ठीक है, और इस बार ये जो है ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि लाओस, आप देखिए लाओस के अंदर राम लल्ला का पोस्टल स्टैंप निकाला गया है दूसरे देश के अंदर। किसने किया ये? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनवील किया है फर्स्ट पोस्टल स्टैंप ऑन राम लल्ला ऑफ अयोध्या ड्यूरिंग द 3-day विजिट टू वियंतन। वियंतन में ये गए थे, द कैपिटल सिटी ऑफ लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, लाओस जो देश है उसका वियंतन क्या है, कैपिटल सिटी है, और वहां पे जाके इन्होंने इसको रिवील किया जो पोस्टल स्टैंप है। ठीक है, ही वॉज वियंतन टू अटेंड एशियान रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो गए क्यों थे? क्योंकि रीजन ये था कि वहां पे एशियान का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग चल रहा था, उसको अटेंड करने लगे थे। एंड ड्यूरिंग दिस विजिट वियंतन एस जयशंकर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ लाहौस, जिनका नाम है सैल्यू मैक्से कोमासीत, ही ज्वाइंटली अनवील 2 सेट्स ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, कि उन्होंने एक साथ ये पोस्टल स्टैम्प्स को अनवील किया। लाओस की अगर हम बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट कंट्री है, यानी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजन। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म से भी काफी लोग वहां पे इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखें तो वहां पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं उसमें रामायण की बात कही जाती है। लाओस के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टोरी ऑफ रामायण रामाकीन की फॉर्म में देखने को मिलेगा, कि वहां पे रामायण को रामाकीन कहा जाता है, और स्टोरी ऑफ फरालक, फरा राम, ऐसे करके जो प्रोग्राम है वो सारे परफॉर्मेंस कल्चरल इवेंट्स के थ्रू दिए जाते हैं। एस जयशंकर लेफ्ट फॉर टोक्यो, उसके बाद लाओ के बाद जो एस जयशंकर हैं वो टोक्यो के लिए फिर जाते हैं, और टोक्यो में उनको क्या करना है, मीटिंग अटेंड करना है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड, जो उन्होंने 29 जुलाई को मीटिंग अटेंड की है। क्वाड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अब हम क्या हुआ, एशियान से क्वाड पे आ गए। क्वाड में आपको 4 देश देखने को मिलेंगे, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ऑफ इंडिया, पेनी वोंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, योको कामिकावा ऑफ जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मिनिस्टर नहीं कहते, सेक्रेटरी कहते हैं मिनिस्टर्स को, तो एंटनी ब्लिंकन भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज होल्ड इन टोक्यो जापान। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस बार फॉरेन मिनिस्टर क्वाड की जो मीटिंग हुई थी जापान टोक्यो के अंदर हुई थी 29 जुलाई को। क्वाड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इट इज ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया, उनका एक ये आइडिया था। 2007 में इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि हम क्वाड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वो जो पूरा रीजनल एरिया है ऑस्ट्रेलिया, जापान और जो आपका पूरा ये ओशियन आ जाता है, इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग ऑल अदर ओशियंस, तो जो हमारा उस सुनामी डिजास्टर आया था उसके बाद उसको लेके एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करना एंड प्लस सिक्योरिटी को और ज्यादा इनहेंस करना, उसके लेके ये क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। सो द ग्रुप हैज इवॉल्व्ड एंड नाउ इज प्राइमरली अ ग्रुप दैट कंट्रीज चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द एशिया पैसिफिक रीजन, कि जहां पे आप देखोगे चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा एशिया पैसिफिक रीजन में, वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू अपॉइंट्स न्यू गवर्नर्स फॉर 9 स्टेट्स। अब ये आ जाता है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्लस करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने
लगभग 9 नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है, यानी 9 स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे आपको। एंड प्लस साथ में पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है वहां पे आपको एलजी देखने को मिल जाएंगे, तो एक एलजी का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। इन ए कम्युनिक इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर एक एजेंट का रोल प्ले कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके एजेंट के रूप में स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्रेसिडेंट हैज आल्सो एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ बनवारी लाल पुरोहित। ये कौन है? ये पंजाब के गवर्नर हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले एक लिस्ट देख लीजिए जहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। जिष्णु देव वर्मा गवर्नर बने हैं तेलंगाना के, न्यू फॉर्म जो स्टेट है उसके। ओम प्रकाश माथुर गवर्नर बने हैं कहां के? सिक्किम के। संतोष कुमार गंगवार गवर्नर हैं झारखंड के। रामेन दिका गवर्नर बने हैं छत्तीसगढ़ के। CH विजय शंकर बिकेम द गवर्नर ऑफ मेघालय। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये गवर्नर बने हैं राजस्थान के। CP राधाकृष्णन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। अर्लियर ही वाज द गवर्नर ऑफ झारखंड विद एडिशनल चार्ज ऑफ तेलंगाना। गुलाब चंद कटारिया अगर जो हैं ये गवर्नर बने हैं पंजाब के। एंड ही हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। एक गवर्नर एक या दो से ज्यादा स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। इनको पंजाब के साथ साथ यूनियन टेरिटरी जो है चंडीगढ़ उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जहां के लिए एलजी कहलाएंगे। ठीक है, पहले ये असम के गवर्नर थे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं असम के। एंड इसके साथ ही हैज आल्सो बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मणिपुर, यानी ये मणिपुर के भी गवर्नर हैं और असम के भी गवर्नर हैं। पहले ये सिक्किम के गवर्नर रह चुके हैं। एंड के कैलाश नाथन लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कहां पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का क्या आर्टिकल उससे जुड़ा हुआ है, गवर्नर से रिलेटेड, तो आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड फॉर अ स्टेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट फॉर इंडिया, कि हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नर जो है स्टेट के एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। जैसे देश के एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं सीएम, लेकिन एग्जीक्यूटिव के हेड के रूप में प्रेजेंट होते हैं गवर्नर। गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और किसके एडवाइस पे? ऑन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि गवर्नर एक एजेंट के रूप में होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। गवर्नर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो गवर्नर को ट्रांसफर कर सकते हैं एक से दूसरे स्टेट में। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो है इट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। वेल, इंडियन टीम फाइनल में गई और बहुत एक डोमिनेंट तरीके से उन्होंने पूरा जो एशिया कप है वो खेला। हम विमेन T20 जो टीम है भारत की उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन फाइनल में फाइनली श्रीलंका ने भारत को हरा दिया है, और इस बार पहली बार श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल जीता है। ठीक है, भारत को हरा के। सो टू विन देयर फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप, द होस्ट ऑफ श्रीलंकन वुमेन्स टीम डिफीटेड द डिफेंडिंग चैंपियन एंड फेवरेट इंडियन वुमेन्स स्क्वाड। तो बहुत मजबूत स्क्वाड था इंडियन टीम का, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे टीम में, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की श्रीलंका की टीम ज्यादा अच्छा खेल गई। ठीक है, इन द फाइनल ऑफ द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप प्लेड एट द रानगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम इन श्रीलंका on 28 जुलाई 2024 the host beat India by 8 wickets and 8 balls to 8 बॉल रहते हुए ये मैच जीत लिया था। श्रीलंका एशिया कप की हिस्ट्री में ऐसी तीसरी टीम बन गई है जिन्होंने एशिया कप को जीता है। ठीक है, इससे पहले इंडिया 9 टाइम्स में से 7 टाइम इंडिया जीती है, एक बार बांग्लादेश और एक बार अब श्रीलंका जीत गई। ऑल द मैचेस ऑफ द 9th वुमेन्स एशिया कप वर प्लेड एट द रानगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम। एक ही जगह पे ये सारे मैचेस खेले गए थे, एक स्टेडियम में। ये स्टेडियम का नाम है। अर्लियर इन द सेमीफाइनल इंडिया हैड डिफीटेड बांग्लादेश। इंडिया ने बड़े डोमिनेंट तरीके से बांग्लादेश को हराया, वहीं पे श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया और ये फाइनल में पहुंचे और श्रीलंका जीत गई। सबसे बड़ी न्यूज और सबसे अच्छी न्यूज इंडिया के लिए है कि इंडिया का पहला मेडल चल रहे 33rd समर ओलंपिक पेरिस के अंदर आया है, और ये मेडल लेके आई हैं कौन? मनु भाकर। सिर्फ 22 साल की जो मनु भाकर है ये मेडल लेके आई हैं, जो ऑलरेडी शूटिंग के मामले में अपना एक बहुत नाम पॉपुलर कर चुकी हैं भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये हरियाणा की हैं।
इन्होंने अब मेडल अकाउंट खोल दिया है भारत का 33rd समर ओलंपिक्स के अंदर, और मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है इंपॉर्टेंट कि किस इवेंट में, क्योंकि शूटिंग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग इवेंट होते हैं, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत की तरफ से फर्स्ट वुमेन शूटर बन चुकी हैं जो ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई हैं, ठीक है, और इस ओलंपिक में पहला मेडल भी है हमारा। सो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू विन अ मेडल इन द शूटिंग इवेंट at the Summer Olympics. 33rd Summer Olympics in Paris is being held from 26 July to 11th August 2024. एक स्ट्रॉन्ग हमारी तरफ से 117 प्लेयर्स का इंडियन कंटीजेंट वहां गया हुआ है, और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो compete कर रहे हैं एथलेटिक्स इवेंट्स में, और ऐसे 21 प्लेयर्स जो हैं वो शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एथलेटिक्स और शूटिंग के जो प्लेयर्स हैं वो हमारी तरफ से गए हैं। पेरिस ओलंपिक की हम बात करते हैं तो लगभग 32 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स इस बार इंक्लूडेड हैं, यानी 32 स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, और जिसमें से भारत के प्लेयर्स जो हैं लगभग 16 स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसिप्लिन में, ठीक है। ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसके अलावा जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसपे हम सेल्फ रिसर्च कर सकते हैं। व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, क्या रोल्स और रिस्पांसिबिलिटी हैं। व्हाट इज एल नीनो, एल नीनो क्या है। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, की इंटरनेशनल जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो स्टेटस है उसमें लेपर्ड का क्या स्टेटस है वो बताना है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स क्या होते हैं, ठीक है, या व्हाट इंडियाज आर्गुमेंट एंड डिमांड फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर बात हम करते हैं तो इंडिया के आजकल क्या आर्गुमेंट चल रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी नॉलेज को इनहेंस करेंगे, आपके प्रिपरेशन के लिए आप हेल्पफुल रहेंगे। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए विद द क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर करके बिल्कुल और अपने प्रिपरेशन की एक जांच कर सकते हैं कितना आपने सही तरीके से पढ़ा सारा, ठीक है। ऑन विच डे इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व, दैट इज ऑन 29 जुलाई। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइए। व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 इंटरनेशनल टाइगर डे, थीम क्या था, कॉल फॉर एक्शन, ठीक है। Which state in India has the largest tiger population, भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा पहले हमारा नेशनल एनिमल लायन होया करता था, बाद में हमने चेंज कर दिया, किस ईयर में चेंज किया ये कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। रिसेंटली विच कंट्री इशूड फर्स्ट एवर स्टैम्प डिपिक्टिंग श्री रामलला अयोध्या, तो ये हुआ है लाओस में, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाओस, लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में। Who unveiled the first postage stamp on Lord Ramlalla of Ayodhya, ये किया है एस जयशंकर, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई है इस बार, ये हुआ है टोक्यो जापान में। Who has been appointed as the governor of Telangana by President Murmu recently, तेलंगाना के गवर्नर के रूप में प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपको मैंने एक लिस्ट दिया था उसको एक बार फिर से देखिए, याद करिए और डेफिनेटली इन क्वेश्चन का आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ स्टेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 153, एम आई करेक्ट, लिख के बताओ। रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन द वुमेन्स एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये जीती है नॉट इंडिया, इंडिया को तो हराया फाइनल में श्रीलंका ने, ठीक है। वेयर इज द रामगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम सिचुएटेड, नाम से पता चल रहा है दैट इज इन दम्बुला श्रीलंका। एंड हु वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया एट 33rd समर ओलंपिक्स, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके इवेंट कौन सा था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जीती है मनु भाकर, ठीक है, भास्कर नहीं भाकर है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।